हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बिहार में शराबबंदी हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही चर्चे में रहता है, आप देखेंगे बिहार के लोगों को जानना भी चाहिए इसके बारे में। और ये जो होगा बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और हम ज़्यादातर मतलब जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं उसको डिस्कस करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। जो कि मैंने बताया है कि एक्सप्लेन्ड टॉपिक जो मैं आपको बताता हूँ तो उसी का ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा आखिर में अभी तक जो इतने दिन हो गए, 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी हुई थी बिहार में, आज तक कितने फ़ायदे हुए हैं, कितने नुकसान हुए हैं और कोई भी गवर्नमेंट क्यों इसको बंद करती है, इसके बारे में भी हम जानने का कोशिश करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जिसके द्वारा इसको बंद किया जाता है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये बिल्कुल मतलब कि टॉपिक में थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा टॉपिक मैं तो खुद सोचता हूँ कि शॉर्ट वीडियो बने, लेकिन शॉर्ट वीडियो में उतना नॉलेज आपको नहीं मिल सकता जितना कि लॉन्ग वीडियो में मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत लंबी होती हैं डिस्कस। अगर मैं डिस्कस करूँ तो 1 घंटे 1.5 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट छोटा से छोटा बनाने का कोशिश करता हूँ ताकि कम समय में ये सब चीज़ें और बहुत सारी लोगों को पता चल जाए और लैंग्वेज भी सिंपल रहे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो आप कृपया इसको मतलब पूरे तरह से देखें और सीक्वेंस में देखें इस टॉपिक का जो सीरीज चला है, और इस वीडियो को पूरा देखें, तब जाके आपको इसके बारे में पूरी तरह से समझ आएगा। तो इसमें हमें यही डिस्कस करना है जो कि शराबबंदी बिहार में हुई है, तो ये क्यों हुई है और फिर इसके प्रॉफिट क्या थे और अभी फिर नुकसान क्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो मतलब इसमें हमेशा से सवाल उठाते आई है, और फिर इसके फ़ायदे क्या हुए हैं ये हम देखेंगे और नुकसान क्या हुए हैं और इसके नुकसान होते क्या हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो हर एक चीज़ों को आपको इसमें मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा, तो बस आप इसको देखते चले। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देखेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये पार्ट 4 के डीपीएसपी में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये नीति दी गई है सरकार को कि आप फ्यूचर में इस चीज़ को लागू करें। उस टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे पास उतना संसाधन नहीं था कि हम इन चीज़ों को लागू कर सके उस टाइम, इसलिए बोल दिया गया कि जो भी सरकार है वो पॉलिसी बनाएगी तो इसको ध्यान में रखेगी। और उसके लिए मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। डीपीएसपी में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं गई हैं उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सरकार जैसे जैसे संसाधन होती है, सरकार जैसे जैसे तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करते जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो ये भी जो बिहार गवर्नमेंट है तो इसको इम्प्लीमेंट किया था आर्टिकल 47 का यूज करके, और फिर पूर्णतः शराबबंदी लगा दी गई थी 1 अप्रैल 2016 को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसी का हवाला देके किया गया। और शराबबंदी सही भी है। 1 महीने में जब हम डिस्कस करेंगे इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा है या नहीं है और बिहार गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हुआ है ये भी आपको पता चलेगा। तो अब हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को कि इसके मतलब इम्प्लीमेंट करने की चीज़ें क्या हैं और क्या हुई हैं अभी, और मतलब बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे कि इसके नुकसान क्या हैं, इस वजह से मतलब बिहार गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है। तो नुकसान हमें पता चलेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर में इसके फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदा देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे जाके हमारी मतलब क्या रणनीति होनी चाहिए कि अच्छे से ये लागू हो सके। जो मतलब शराब तो बिकती ही है और शराब बिकती है, उसके साथ ही आप देखेंगे जो देसी शराब है वो भी बनाई जाती है। तो ये सब भी मतलब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का चीज़ें, और मतलब क्यों अभी तक शराब बिक रहा है, तो ये सब भी हम इसमें डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। और इसमें हम सुझाव देंगे जो कि बिल्कुल एक क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा। अगर आप यूपीएससी या फिर पीसीएस का क्वेश्चन लिखते हैं तो उसी फॉर्मेट में हम देखने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं इसमें जो इसके नुकसान होते हैं और राज्य सरकार को क्या क्या नुकसान हुए हैं इस वजह से, तो ये भी हम देख लेते हैं पहले। तो सबसे बड़ा इसमें हानि यही बोला जाता है मतलब, और जो भी मतलब पीते हैं चाहे सपोर्ट करते हैं तो वो ये एक्सक्यूज आपको देते हुए देखेंगे कि सबसे बड़ा राजस्व हानि हुआ है। तो माना जाता है कि लगभग कि 5,000 करोड़ का राजस्व हानि प्रत्येक ईयर जो है वो हो रहा है। मतलब 1 साल में 5,000 करोड़ का राजस्व हानि। अभी तक आप देखेंगे तो टोटल अगर स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार है तो उसको हानि हो चुकी है 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की, ये इसमें बताया जा रहा है। तो हानि हुई है तो ये भी समझिए हानि हुई है, तो ऐसा नहीं है कि हानि मतलब बिल्कुल होते जा रही। तो ये इसमें माना जाता है अगर हानि भी हुई है तो जब हेल्थ पे आप देखेंगे एक्सपेंडिचर होता है तो सरकार हेल्थ पे भी तो
व्यय करती है पैसा, तो उसमें कमी आती है, क्योंकि अब हेल्थ धीरे धीरे लोगों का सही होता है। अगर कम शराब पिएंगे तो हेल्थ सही होगा। इस वजह से जो राज्य सरकारें बहुत सारा हॉस्पिटल चलाती हैं, आपको पता ही है, सरकारी अस्पताल, तो उस पर बोझ कम होता है, और बोझ कम होता है तो वो थोड़ा वहाँ पे मेंटेन हो जाता है। ये चीज़ें हैं। तो इसका भी मतलब ये है कि अब जो लोग बोलता है, तो इसमें आप देख सकते हैं चीज़ें इसको कि राजस्व हानि होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा तो जो एक्सपेंडिचर आपका होता है मतलब हेल्थ पे, उस पर ये कवर हो जाता है। ये एक आप देख सकते हैं। और दूसरा इसमें बोला जाता है नुकसान में कि जो बहुत सारे इसमें अधिकारियों को भरना पड़ा है, अधिकारी, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे संसाधन लगते हैं, तो उसमें अधिकारी तो लगेंगे ही, अधिकारी लगेंगे शराबबंदी को लागू करने के लिए। इस पे भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है गवर्नमेंट को। अधिकारी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को भी लेना पड़ा है, एक्सपर्ट को भी लेना पड़ा है, जो कि इन सब नशा मुक्त कराते हैं हॉस्पिटलों में, उनकी भी भर्ती लेनी पड़ी है, जिस वजह से और सरकार पे बर्डन बढ़ गया है। ये भी एक बताया जाता है इसमें कि ये भी हुआ है इसमें। अगला जो इसमें नुकसान बताया जा रहा है, आप देखेंगे तो नुकसान बताया जा रहा है कि जो कोर्ट है, कोर्ट तो उस पर बर्डन बढ़ते जा रहा है, केस का बोझ बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। आप देखेंगे कि कोर्ट जो भी है तो उस पर केस का धीरे धीरे बर्डन बढ़ते जा रहा है, ये बोला जा रहा है। एक तो कोर्ट पे पहले से ही बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं, वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और अभी शराबबंदी को लेके बहुत सारे मुकदमे हैं जो कि कोर्ट को सुनना पड़ रहा है। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट है उसमें आपको 14-15 जो अभी जज होते हैं वो केस मतलब शराब से रिलेटेड ही सुन रहे हैं। तो एक तो बर्डन पहले से ही बहुत सारा केस पेंडिंग में है, भारत में तो है ही, बिहार में भी बहुत सारा केस पेंडिंग है, तो इस वजह से कोर्ट पे भी बर्डन बढ़ा है, ये बोला जा रहा है इसमें। और जो कोर्ट पे बर्डन बढ़ा है तो आप ये भी देख सकते हैं, जो गरीब हैं उनका तो मतलब समझिए वो जेल में ही रह जाते हैं, जो लेकिन अमीर पीते हैं तो वो छूट भी जाते हैं बाद में। आपको ये भी सुनने को बहुत जगह मिलेगा, वो आराम से पी के अगर जेल भी जाते हैं तो वो पैसा दे के छूट जाते हैं। इसमें ये भी एक बात सामने आती है, और गरीब को फिर उसमें बंद कर दिया जाता है, और मतलब पैसा तो लेते ही हैं पुलिस वाले, और पैसा लेके फिर छोड़ देते हैं जो भी है उसमें। तो ये एक इसमें ये भी हुआ है कि करप्शन बढ़ गया है, भ्रष्टाचार जो देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए का मतलब काला धन बन रहा है बिहार में, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। काला धन बन रहा है, और दारू माफिया बन रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, और बहुत सारे स्टेट से वहाँ पे दारू आ रहा है, जिस वजह से 10,000 करोड़ काला धन बन गया है। तो फिर वो मतलब बंद करने का क्या फ़ायदा, जब काला धन बढ़ते जा रहा है तो उससे महंगाई भी बढ़ेगी वहाँ पे। ये तो है ही वहाँ पे। और काला धन जब भी होता है, काला धन मतलब सिंपली आप यही समझ लीजिए, काला धन वही होता है जिसपे कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता है। तो अब वो तो इनलीगल बेचा जा रहा है, तो वहाँ पे तो टैक्स मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो टैक्स नहीं मिल पा रहा है बिहार गवर्नमेंट को। तो मतलब ये माना जा रहा है 10,000 करोड़ रुपए का वहाँ पे काला धन अभी बढ़ गया है। अगला जो है तो यही इसी से रिलेटेड है, मतलब कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखेंगे कि अब चारों तरफ से पुलिस वाले लगे हुए हैं, उसमें राजनेता जो है वो भी लगे हुए हैं, उनके थ्रू भी आ रहा है, बड़े बड़े अफसर हैं वो भी उसमें लगे हुए हैं। जो शराब आती है तो उनको पता होता ही है, और वो फिर बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं खुद भी पीते हैं, तो ये चीज़ें तो हो ही रही है वहाँ पर। मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है, जिसमें कि खुद अफसर लोग संलिग्न है, जिसके वजह से दारू आ रही है बहुत सारी, और लोग पी रहे हैं जो ड्रिंक है। तो ये इसमें करप्शन बढ़ने का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जो कि आप देख सकते हैं करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये भी एक इसमें हानि हुई है बिहार गवर्नमेंट को, तो ये हुई है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि शराबबंदी का प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट से आप रिलेट करेंगे, और फिर वहाँ पे हम कंपेरिजन करेंगे कि मतलब कैसा है यहाँ पे। तो ये समझिए कि जो प्रॉफिट है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है इसमें। तो अभी पहला नंबर जो इसमें प्रॉफिट है, तो आप देखेंगे घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही थी महिलाओं को लेके ही। जो नीतीश कुमार जी थे तो उन्होंने शराबबंदी की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गए थे। दारू पी के महिला जो होती थी घर से, उससे बदसलूकी करना, बहुत सारी चीज़ें करना, तो ये सब होती थी। तो इसी वजह से बंदी की गई थी दारू, क्योंकि दारू पी के लोग वहाँ पे शोषण करते हैं महिलाओं का, मारपीट करना वहाँ पे। तो अभी तो मतलब जो शहर में या फिर जो कहीं लोग रहते हैं वो इन सब बातों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे देखे होंगे, जिनके घर में अशांति रहती है, वो समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि उनको कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। जिस वजह से अभी आप मान के चलिए जो घरेलू हिंसा है उसमें लगभग 17% की गिरावट हुई है बिहार में, इसी वजह से शराबबंदी में। लेकिन आप देखेंगे मतलब राष्ट्रीय लेवल पे तो ये बढ़ ही है, लेकिन इस वजह से बिहार में ये गिरावट आई है, जिस वजह से बहुत ही लोगों को फ़ायदा है। फ़ायदा वुमेन को सबसे ज़्यादा हुआ है इसमें। तो इसी वजह से अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि जो दारू पीता है तो वो अपराध करेगा ही, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिलेगा फिर वहाँ पे, तो पैसा नहीं मिलेगा फिर वो अपराध करेगा, चोरी करेगा। तो इन सब में भी गिरावट आती है।
इसी वजह से, तो इस वजह से बंद किया जाता है कहीं भी शराबबंदी को। तो ये एक पहला आप देख सकते हैं कि जो वुमेन है उनके खिलाफ बहुत सारी जो अपराध हो रहे थे उसमें अभी कमी आई है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है बिहार गवर्नमेंट के लिए। और इसमें ये भी होता है, जो पैसा होता है, पहले पैसा तो था वो आप कहाँ पे यूज करते थे, दारू पीने में, लेकिन अब लोग जो यूज करता है वो घर खर्चों में करता है। तो उनका जो सोसाइटी मतलब लेवल होता है वो धीरे धीरे बनते चले जाता है, अच्छा मतलब होते चला जाता है वो सोसाइटी में। एक तो अच्छा उनका नाम भी हो जाता है, और दूसरा बात ये है कि मतलब जो भी चीज़ें आपको घटी हुई हैं घर में सामान, तो वो सब चीज़ें वो वहाँ पे यूज करने लगता है दारू के अलावा। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है, मतलब घरेलू महिलाओं के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है ये चीज़ें। तो ये फ़ायदा बहुत ही बड़ा फ़ायदा है जो कि होता है यहाँ पे। और दूसरा फ़ायदा आप देखेंगे जो स्वास्थ्य पे, तो एक्सपेंडिचर पे मैंने अभी यही बता दिया कि खर्च कम हो जाता है गवर्नमेंट का। और सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉफिट आप देखेंगे तो युवाओं को होता है। युवा जो होते हैं मतलब यूथ जो होते हैं वो समझिए कि प्रोडक्टिव होते जाते हैं, क्योंकि अब शराब नहीं पिएंगे तो ह्यूमन कैपिटल का आप सुने होंगे, ह्यूमन कैपिटल मानव संसाधन का विकास किया जाता है इसमें। तो एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, रोजगार, ये सब, तो उनका जो है वो ह्यूमन कैपिटल बनता है। तो अब बिहार के जो युवा होंगे वो काफ़ी प्रोडक्टिव होंगे, जो कि प्रोडक्टिव होंगे तो होगा क्या, अब उत्पादन बढ़ेगा आपका, जितना भी सेक्टर में वो काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर लाभ होता है वहाँ पे, लाभ होगा तो फिर क्या होगा, लाभ होता है तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है ज़्यादातर, मतलब लाभ होगा तो टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो फिर वहाँ पे जो इनका राजस्व घाटा हो रहा था, जो कि मैंने बताया 40,000 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है, तो इसमें फिर इंक्रीमेंट होती है और वो फिर मैनेज हो जाता है कुछ दिन बाद। तो इसमें ये प्रॉफिट होती है यहाँ पे कि जो युवा होते हैं मतलब उनमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब वो शराब नहीं पिएंगे तो वहाँ के मतलब युवा तो देखेंगे ज़्यादातर नशे में थे, संलिग्न थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि और भी बहुत सारा जो नशा का जरिया है वो लोग ईजाद कर चुके हैं, और बहुत सारी अलग तरह का नशा कर रहे हैं वहाँ पे, जो कि उस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो ये होता है, एक तो युवा जब प्रोडक्टिव होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा बात है कि हमें जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि जो युवा हैं वहीं के वहीं पे रह पाएँ, तो ज़्यादातर फ़ायदा गवर्नमेंट को टैक्स में मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे तो बिहार को कहाँ से फ़ायदा होता है, अगर बिहार में अगर मानेंगे तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो होता है वो बिहार में ही आता है, क्योंकि सारे जो लेबर होते हैं वो अदर स्टेट में चले जाते हैं, चाहे जो अच्छे स्किल भी हैं वो भी बाहर स्टेट में चले जाते हैं, तो वहाँ से फिर रेमिटेंस मिलता है, मतलब जो कमा के हैं वो युवा वहाँ पे भेजते हैं। तो वो एक बड़ा साधन है बिहार के मतलब कमाई का, आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट का, चाहे किसी का भी बिहार में पैसा आने का समझ सकते हैं, बड़ा संसाधन है। लेकिन अगर वो वहीं पे रुकने लगे तो और भी प्रॉफिट होगी। जैसे मतलब जो इंडिया के लोग होते हैं वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं काम करने, वैसे ही पूरे तरह बिहारी आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में काम करते हैं, जो कि हमें वहाँ पे रोकना होगा उनको और जॉब देना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें जब देंगे वहाँ पे तो पैसा वहाँ का वहीं पे रुक पाएगा। क्योंकि कोई भी स्टेट में जब वो जाके काम करेगा तो कोई भी अगर रखता है कंपनी वाला समझिए उसको, तो अगर वो उसको 30,000 सैलरी दे रहा है तो उससे 3 लाख रुपये कमाता है, तो वो 3 लाख रुपये हम खुद ही कमा सकते हैं अगर हम वहाँ पे उनको यूज करते हैं प्रोडक्टिव वे में। जो युवा हैं वहाँ पे बिहार में ही यूज करते हैं तो ज़्यादातर फ़ायदा होगा। तो ये एक फ़ायदा होता है यहाँ पे शराबबंदी का, जो आप समझ सकते हैं। और अगला है कि सामाजिक सुरक्षा पे जो है ये खर्च कम होता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर दारू पी के कोई है तो वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उससे बदतमीजी तो होती है, रास्ते पे चलना तो उनसे भी बदतमीजी होती है, जो कि मतलब जो कम पिएगा तो ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। और दूसरा बात है कि जो आप देखेंगे शादी समारोह होता है, चाहे कहीं भी समारोह हो, जो कि बड़ा सा ओकेजन होता है कहीं पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी मतलब शराब जिस स्टेट में चालू रहता है वहाँ पे लोग दारू पी के वहाँ पे मारपीट करते हैं, जो कि ये सब घटना में भी कमी आती है। तो ये एक फ़ायदा हुआ है बिहार में भी, और जहाँ जहाँ बंद होता है वहाँ पे फ़ायदा होता है। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो आप देखेंगे क्राइम रेट धीरे धीरे कम होता है, इस वजह से ये एक फ़ायदा हुआ है वहाँ पे कि शादी ब्याह में जो होता है वो लड़ाइयाँ कम हो गई हैं यहाँ पे। तो एक ये फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सब होना ही चाहिए। अभी आपको सुनने में ऐसा लगता होगा, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे ये सब चीज़ें देखेंगे तो बहुत ही मतलब उस टाइप की होती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं चीज़ें। तो ये एक फ़ायदा हुआ है। और अगला जो है तो स्वास्थ्य मतलब जो होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर बहुत सारी मतलब अगर जो है वो शराब का सेवन करता है कोई भी, तो आप देखेंगे उसके स्वास्थ्य में मानसिक तनाव तो आता ही है, डिप्रेशन में जल्दी जाने का वहाँ पे खतरा होता है लोगों को। आप देखेंगे लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन तंत्र आपका पूरी तरह से डैमेज हो सकता है।
और मतलब कुछ दिनों तक तो आप सही रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र ढलेगी तो वो फिर दिक्कत हो जाता है और वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिजास्टर बन के आता है। समझिए बुढ़ापे में जो चीज़ें होती हैं, चाहे बहुत सारा देखेंगे आजकल तो ऑर्गन ख़राब हो जाता है लोगों का, तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट पे बोझ पड़ती है। जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, बहुत सारा हेल्थ पे वहाँ पे खर्च करना पड़ सकता है। और दूसरा मतलब जिसके यहाँ होता है उसको तो तनाव रहता ही है, वो डिप्रेस हो जाता है, चाहे मतलब बहुत सारा पैसों का खर्च होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग एक तो गरीब हैं और फिर इलाज कराने के लिए भी उनको दूसरे स्टेट में जाना पड़ सकता है। तो बहुत सारे वहाँ के लोग देखेंगे कि दूसरे स्टेट में जाते हैं इलाज कराने के लिए ही। दिल्ली में देखेंगे कि बहुत सारे लोग आते हैं बिहार से इलाज कराने के लिए हैं, जो कि ये सब चीज़ें कम होंगी, मतलब अगर कम नशे का उपयोग होगा वहाँ पे तो ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है वहाँ पे। और शांति रहती है घर में, ये तो है ही। तो ये हेल्थ में भी बहुत बड़ा फ़ायदा एक देखने को मिलता है इसमें शराबबंदी से। तो आपने इतने सारा फ़ायदा तो देख लिया, फ़ायदा अनलिमिटेड है, समझिए फ़ायदा का कोई जोड़ नहीं है, बहुत सारा फ़ायदा है इसमें। तो बहुत ही अच्छा काम है कि शराबबंदी हुई है, लेकिन अब बहुत सारी लूपहोल देखने को मिलेगी। शराब बिक रही है ग्राउंड लेवल पे, जो देसी शराब है वो बन रही है और बार बार आप देखेंगे कि उसके वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है पीने से। तो ये सब चीज़ें लूपहोल है वहाँ पे, जो कि हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो ये है मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा काम हुआ है तो हुआ है, तो समझिए इसमें ऐसा नहीं है। गांधी जी ने भी आपको देखने को मिलेगा कि 1927 में बोला था कि मैं कुछ हज़ार यहाँ पे लोगों को शराबी देखने के बजाय बहुत सारे लोगों को गरीब देखना पसंद करूँगा, लेकिन शराबी ना हो। तो गरीब होने का ही ये ट्रैप है कि आप शराबी हैं, समझिए। अब जो पीते हैं वो आपको बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट भी बता सकते हैं, लेकिन वो सब फालतू की बातें हैं, आप समझिए। वो अपने बातों को रखने के लिए वो बहुत सारा पॉइंट देते हैं यहाँ पे, समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो वो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो इतना बेवकूफ़ नहीं थे, हम जितना सोच भी नहीं सकते। 70 साल पहले वो लोग इतने चीज़ों को लिख दिए हैं, उतना मतलब हमारे बस का तो है ही नहीं, जितने एजुकेटेड वो लोग थे। तो वो लोग लिखे हैं तो बहुत ही अच्छा चीज़ लिखे हैं और पूरा स्टडी भी हो चुका है, समझिए इसके बारे में। तो इससे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर में जो ये लूपहोल है, आगे सरकार का क्या कदम होना चाहिए। इसमें कुछ थोड़ा बहुत सुझाव है जो कि आपको जानने चाहिए, ज़्यादातर सुझाव तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत मैं सुझाव आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें होंगी तो और अच्छी हो सकती है ये चीज़ें, अभी तो अच्छी हैं ही। तो पहला नंबर है, कोई भी लॉ लाने से पहले वहाँ पे सामाजिक जो जागरूकता है वो बढ़ानी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है उसके लिए कि ये चीज़ें हैं। तो अब ये बताने का जो चीज़ है, तो ये बहुत पहले से ही लोग तो जान ही रहे हैं कि मतलब ये बहुत सारा नुकसान करता है। तो सामाजिक इतना लेवल पे, लेकिन थोड़ा-सा लोगों को बताना चाहिए था, प्रचार कराना चाहिए था यहाँ पे कि इससे क्या होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण जो था, तो आप देखेंगे 1980-90 के दशक में बहुत ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट हुआ। वहाँ पे बहुत सारा मतलब हार्श पनिशमेंट दे के सोचा गया रोका जा सके, नसबंदी कराई गई, लेकिन जनसंख्या जो है वो नहीं रुक पाई। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उस टाइम लोग शिक्षित नहीं थे, लोगों को पता नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे अब जो जनसंख्या थी वो खुद ब खुद नीचे आने लगी। तो क्यों आने लगी? क्योंकि लोग शिक्षित हो गए, उनको पता ही चल गया इसके लॉस क्या है। तो आप दारू का मतलब कितना भी लोगों को रोकने का चाहें, वो नहीं रुकेंगे, वो पिएंगे ही और कहीं से लाएंगे भी। तो उसका एक ही उपाय है कि लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा, तब जाके वो नहीं पिएंगे। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी, मतलब सोशल जो ग्राउंड लेवल पे है आपको चीज़ों को बतानी पड़ेंगी, इससे क्या दिक्कतें होती हैं, तब जाके ही लोग वहाँ पे इन चीज़ों का मतलब छोड़ने का कोशिश करेंगे। वैसे नहीं होगा, क्योंकि माहौल ही वहाँ पे ऐसा है कि लोग पिएंगे ही पिएंगे। तो वो माहौल ही चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। तो ये पहला सुझाव आप मान सकते हैं। और दूसरा आप सुझाव देखें कि जो करिश्माई व्यक्ति हैं उससे कम से कम प्रचार वगैरह भी तो कराइए टीवी पे। तो टीवी पे आप देख सकते हैं गुटखे का तो प्रचार आता है, लेकिन कभी भी मतलब शराब छोड़ने का प्रचार आप नहीं देख सकते हैं। तो उसमें ये भी एक दिक्कत का है बात। तो जो भी करिश्माई व्यक्ति है तो उससे प्रचार कराइए, प्रचार करने का होता है फ़ायदा। तो ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल इसको हमें रेगुलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके लोग शराब छोड़ेंगे। महिलाओं को सबसे ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा, महिलाएं जो होती हैं वही चीज़ें कंट्रोल कर सकती हैं। तो महिला तो करती ही हैं अपने लेवल पे, कोई भी पिए तो, लेकिन उनको और सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो कहीं एफआईआर करती हैं तो उनका पूरा से पूरा सपोर्ट किया जाए, सब कुछ किया जाए, ताकि वो फिर मतलब इसको टैकल करने में मदद कर सके पुलिस की, और फिर वो सोसाइटी में ये सब चीज़ें फैला सके। तो यहाँ पे एनजीओ वगैरह की भी मदद ली जा सकती है, तो इसमें ये भी बताया जाता है। और पुलिस सबसे बड़ा इसमें, पुलिस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को पता ही होती है लगभग बहुत सारी चीज़ें। तो
वो भी बहुत सारा मतलब यहाँ पे करप्शन होता है। तो पुलिस वाले को भी मतलब यहाँ पे पूरी तरह से सरकार की मदद करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें यहाँ पे अच्छे से लागू हो पाएंगी। तो ये करना पड़ेगा पुलिस, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पुलिस को ही काम करना पड़ता है। कौन से डीलर है ये बहुत सारे लोगों को, पुलिस वाले को पता होता है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें होती हैं तो डीलर को रोकना पड़ेगा सबसे पहले। जो जो डीलर हैं उनको रोकिए, और दूसरे स्टेट जो पुलिस हैं उनसे भी मदद लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट आपको मदद नहीं करेगी, और ऐसा कोई नहीं है कि मतलब नहीं जानता हो कि कौन से स्टेट से आ रही है। उस स्टेट के पुलिस से आप मदद भी ले सकते हैं, और इस पे रोक लगाना चाहिए बिल्कुल, ताकि जब बंद है तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। बिल्कुल वो इफ और बट वाला कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। और जो ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे देसी शराब बन रही है, सबसे पहले तो उसको भी बंद करो, क्योंकि उसके वजह से भी लोग मरते हैं, और पैसा नहीं है तो उसके वजह से भी लोग मर रहे हैं उसको पी के। जो गरीब हैं देखेंगे वो शराब तो नहीं खरीद पाता, जो महंगा शराब होता है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो देसी शराब की तरफ मुड़ेगा। देसी शराब फिर वहाँ पे जहरीली सी होती है, और देखेंगे उस टाइम हमेशा गरीब ही मरते हैं जहरीली शराब से। कभी भी आप अमीर को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सक्षम है, वो ले सकता है। जो इंग्लिश जो भी दारू की दुकान होती है वो मतलब भेज ही देते हैं लोग दूसरे स्टेट से, तो वो वहाँ से ले लेते हैं डीलर से। तो उनकी मृत्यु आप देखेंगे शराब से कभी भी नहीं होती है, जो जहरीली शराब होती है हमेशा गरीबों को ही होती है। तो ये यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। और अगला बात है, जो युवा को आप देखेंगे, जो यूथ है, तो अब वो ना मिलने से समझिए वो क्या कर रहे हैं, अब सूखे नशे के तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसमें देखेंगे गांजा, अफीम, ये सब पता नहीं कौन कौन सा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस पे भी हमें रोक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो दारू देखेंगे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं युवाओं को। तो अब वो क्या कर रहे हैं, तरह तरह के नशों का, जो नशा वाली चीज़ें होती हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, जो कि इस पे भी रोक लगानी चाहिए। तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि जो होती हैं पूरी तरह जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो बर्बाद हो जाता है। एक तो मतलब समझिए बिहार का वैसे भी है, तो अधिकतर हम लेबर प्रोवाइड करते हैं पूरे देश में। तो लेबर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी हमें मतलब समझिए कि अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक बार नशे की जब लत लगती है तो कहीं भी आप जाके काम करिएगा तो उसका सारा पैसा नशे में ही चला जाएगा। तो इस वजह से भी उसके घर वालों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये पूरी तरह से मतलब रोक लगना चाहिए, अगर लगा है तो ये होना चाहिए यहाँ पे। तो ये मतलब छोटे मोटे कुछ सुझाव हैं, जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, पूरी तरह से गवर्नमेंट को पता है ये सब सुझाव कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बस करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो कम होती है, जिस वजह से हो नहीं पाता। नहीं तो पता सभी चीज़ें सबको होती हैं, बस उसको करने में दिक्कतें आती हैं। तो बस करे गवर्नमेंट इसको, तो ये मतलब सही है। और जो शराबबंदी है तो ये पूर्णतः सही है, बहुत सही चीज़ है। जो इसका विरोध कर रहे हैं समझिए वो गलत है। तो इसको मतलब कि और लोगों को फॉलो भी करने का कोशिश करना चाहिए। जो रूल है रूल को फॉलो करिए। तो ये चीज़ें हैं, ये मैंने पूरी तरह से आपको 360 में चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, और जो टॉपिक होगी तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू।